स्वाधीनता ही सर्वस्व, पराधीनता वेदना। बंदी जो बनते किसी के, जानते वो वार करना। आजादी मंत्र जो फैला, रण मांगे आहुति। एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी। एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी। सुख, शांति, धन, वैभव और गहन अध्यात्म के दिव्य प्रकाश में सूर्य के समान चमकता भारत सदियों से विदेशियों को आकर्षित करता आया है। कई विदेशी देशों ने जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस यूरोपियन व्यापारियों के रूप में कदम बढ़ाने लगे। यहाँ की अपार प्राकृतिक संपदा और वैभव को देख उनकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। धीरे धीरे विदेशी भारत में बसने लगे। 1815 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी मकड़ी के जाल की तरह सारे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। वे जानते थे कि किस तरह फूट डालकर हिंदुस्तान पर राज किया जा सकता है। उन्होंने धीरे धीरे राजाओं को लालच देकर अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। बंगाल से मैसूर तक, सिंध से पंजाब तक, उत्तर से दक्षिण तक मराठा और मुगल सल्तनत नेस्तनाबूद हो गई। लेकिन अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को उस समय मध्य भारत की एक छोटी सी रियासत इंदौर की वीरांगना ने रोक दिया था और उस वीरांगना का नाम था भीमाबाई होलकर। हिंद भू की अस्मिता से भेद सारे मिट गए। कसम खाई लोगों ने और लोग ही नेता बने। कसम खाई लोगों ने और लोग ही नेता बने। जंग ये स्वाधीनता की प्रेरणा जो बन गई। जंग ये स्वाधीनता की प्रेरणा जो बन गई। तुम लोग बैठे क्या हो? उठाओ तलवारें और युद्ध करो। ये क्या कर रहे हो? युद्ध ऐसे लड़ोगे? तलवार को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। अगर ऐसे पकड़ोगे तो दुश्मन तुम्हें मार देगा। देखो ऐसे। वाह भीमा वाह, कमाल है। जय मल्हार बाबा। जय मल्हार। जय मल्हार। तुम्हें लड़ते देख मुझे माता अहिल्याबाई की याद आ जाती है। जिस तरह तुम्हारा कार्य कौशल है, जरूर एक दिन अपनी दादी का नाम रोशन करोगी। आपने भी तो भीमा को बचपन से लड़कों की तरह ही पाला है। उसे गुड़ियों से नहीं, तलवार, भाले और घुड़सवारी से खेलना सिखाया है। अरे क्या लड़का क्या लड़की, हम मराठे हैं। सभी को युद्ध कला का ज्ञान होना चाहिए ताकि समय आने पर लाचार न होना पड़े। किंतु श्रीमंत, समाज के भी कुछ नियम होते हैं और वो सबको निभाने होते हैं। भीमा अब बड़ी हो गई है। इसके विवाह के बारे में कुछ विचार किया है आपने? मैं विवाह नहीं करूंगी आई। बेटा, बेटी तो पराया धन होती है। उसे एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। बाबा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो मैं अब आपकी आंखों में खटकने लगी हूँ। नहीं नहीं भीमा, ऐसा नहीं सोचते। अब तुम समझदार हो गई हो। सोचो, पुत्री हमेशा बाप के घर रह सकती है। तुलसा, तुम इसकी सगी माँ की तरह हो। हमारे सलाहकार तोला जी के साथ मिलकर भीमा के लिए किसी योग्य वर की तलाश अभी से शुरू कर दो। महाराज, 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 फिरंगियों ने हमला कर दिया है। ओह, तोला जी, जिसका डर था वही हुआ। हमें अभी युद्ध के लिए जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी बाबा। ठीक है, चलो।
दुर्गा जैसी इन राक्षसों पर टूट पड़ी। अंग्रेजों को गाजर मूली के समान काटते हुए देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सभी लोग ध्यान से सुने, भीमा बेटी नहीं बेटा है। आज हम घोषणा करते हैं, हमारी बेटी बेटे का सारा कर्तव्य निभाएगी, यहां तक कि हमारा अंतिम संस्कार भी भीमा के हाथों होगा। महाराजा यशवंतराव की जय, भीमा बाई की जय, भीमा बाई की जय। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ कैप्टन? युद्ध का क्या हाल है? सर वो हम हार गया। ओह शिट! क्या तुम जानते हैं, हमारी कंपनी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, आज दुनिया पर राज कर रहा है। मैसूर का शेर हमने हराया। पुणे का पेशवा हमारी पेंशन का मोहताज है। सिंधिया गायकवाड़ हमसे संधि कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं की उनका नामो निशान मिट चुका है। फिर भी ये इंदौर का यशवंतराव हमारे काबू में क्यों नहीं आ रहा है? यशवंतराव कोई छोटा मोटा फाइटर नहीं है सर, वो एक परफेक्ट वॉर प्लानर है। उसकी तलवार जब चलती है तो बड़े बड़े फाइटर डर से कांप जाते हैं। शट अप! दुश्मन की तारीफ नहीं करते कैप्टन, करते हैं उसका सर धड़ से अलग। यस सर, हम उससे सीधे फाइट नहीं कर सकते, पर कुछ दूसरा उपाय तो कर ही सकते हैं। Second solution? What is that, Captain? दूसरा उपाय कूटनीति। महाराज, सामंत शिंदे आपसे मिलना चाहते हैं। प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज! क्या बात है? इस प्रकार एक वीर के रोने का क्या कारण है? महाराज क्या बताऊं, एक नरभक्षी शेर मेरे पुत्र को उठा ले गया है और उसे मार डाला महाराज। मार डाला। रो मत शिंदे, हौसला रखो। तुम घर जाओ। हम तुम्हारे पुत्र को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह नरभक्षी किसी और को मार न सके। महाराज, इंदौर के आसपास इस नरभक्षी शेर ने बहुत आतंक मचा रखा है। ये नरभक्षी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। तोला जी, हम इस नरभक्षी के शिकार पर जाएंगे, व्यवस्था की जाए। बाबा, आपके साथ मैं भी नरभक्षी शेर के शिकार पर जाऊंगी। महाराज, कंपनी सरकार की तरफ से एक संदेश वाहक आया है। ठीक है, भेजो उन्हें। His Highness, मैं लॉर्ड वेलेंजलीस का मैसेज लेकर आया हूँ। सुनाइए। लॉर्ड वेलेंजलीस लिखते हैं, आपने हमारी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर आपका बर्ताव इसी तरह रहा तो हम इंदौर पे बड़ा हमला कर होलकर रियासत को धूल में मिला देंगे। बस खामोश। भीमा, तुम्हारे नरभक्षी शेर के शिकार पर जाने का समय आ गया है, तैयारी करो। बड़ी हो गई भीमा, अब समय ब्याह का आया। महाराजा ने राजवाड़े को दुल्हन सा सजाया। बजी शहनाई ढोलक बाजे मंगल गीत है गाया। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर हर नर नारी इधर आया।
बहुगल बला न करता, कुरिया सदा मंगलम शुभ मंगल। वेल डन कैप्टन, वेल डन। तुम्हारे मुखबिर ने अच्छा काम किया है, बहुत वफादार गद्दार लगता है। सर, वो एक गद्दार है और गद्दार गद्दार होता है, वफादार नहीं। आप मिलना चाहेंगे इस गद्दार से? अनोखी लाल। बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनोखी लाल, तुमको इसका इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस हमारे साथ वफादारी से काम करते रहो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को तुम पर शक ना हो। शक? हजूर, हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे हम अपना भाई मान लेते हैं, उस पर तो 7 पीढ़ियों तक भी हम शक नहीं करते। और मैं तो यशवंत राव का पगड़ी बदल भाई हूँ, वह तो क्या कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। पर अनोखी लाल, भीमा बाई से सावधान रहना, वो लड़की बड़ी खतरनाक है। खतरनाक? खतरनाक तो है सर, लेकिन आखिर लड़की ही तो है। और तो और अब तो उसकी शादी हो चुकी है, घर गृहस्थी के चक्कर में सारी राजनीति भूल जाएगी। आप उसकी चिंता ना करें। और जहां 1-2 बच्चे हुए कि भारतीय नारी बन जाएगी बेचारी। तुलसा, जब से भीमा की शादी हुई है मन बेचैन सा रहता है। भीमा के जाने से ऐसा लगता है जैसे संसार में हम अकेले हो गए हैं। लगता है जैसे हमारा कोई नहीं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और तलवार लेकर कुछ साए हमारे और बढ़े चले आ रहे हैं। महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम हैं तो आपके साथ। हाँ तुलसा, बस तुम्हारा ही सहारा है। हर वक्त इंदौर की जनता और भीमा की चिंता लगी रहती है। महाराज, महाराज। क्या बात है तोला जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, बहुत बुरी खबर है महाराज। क्या हुआ बताओ। महाराज, भीमा के पति का स्वर्गवास हो गया महाराज। अपनी भीमा विधवा हो गई महाराज। हे खंडोबा, ये क्या किया तूने? उस छोटी सी बच्ची का जीवन क्यों खराब किया? उठाना था तो मुझे उठा लेता। महाराज, धीरज रखिए। हे मल्हार, एक ही बेटी है, उसे भी तूने विधवा दे दिया। खंडोबा, ये तूने क्या किया? महाराज, धीरज रखिए महाराज। कैसे धीरज रखूं तोला जी? महाराज, 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 अंग्रेजों के जंगल से कैसे बचे चिड़ैया। आई भीमा।
पढ़कर चलना सीखा, जिन हाथों में बाबा ने गुड़िया नहीं तलवारें थमाई, आज उन्हीं हाथों से बाबा की चिता को अग्नि दी आई। भीमा बेटा, ये संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा ही। आपको अब धीरज से काम लेना होगा। रियासत की जनता आज अनाथ है, वह आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है। अगर आप इसी तरह विलाप करती रहेंगी तो अंग्रेज रियासत हड़प लेंगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। तो हम क्या करें तोला जी? उठिए, जागिए और याद कीजिए बाबा के शब्दों को। तुम्हारे नरभक्षी शेर के शिकार पर जाने का समय आ गया है। तैयारी करो। चारों तरफ नरभक्षी शेर घूम रहे हैं। रियासत की रियाया आपसे रक्षा की गुहार लगा रही है। अब राजवाड़े में कोई नहीं रोएगा। मराठा छत्राणियां आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं होती। हम अहिल्याबाई की पोती हैं, जिन्होंने विधवा होने के बाद भी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज से हम प्रण करते हैं कि हम दुश्मनों को दिखा देंगे, भीमा लाचार चिंगारी नहीं है, वो धधकती आग है। अब वो सिर्फ राजवाड़े की भीमा नहीं, वो है भारत की भीमाबाई होलकर। एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी, एक चिंगारी लगी और धधकती ज्वाला उठी। कहो अनोखीलाल, अब तो हमारे पास इंदौर रियासत की सारी कमजोरियों का इंफॉर्मेशन है और यशवंत राव भी इस दुनिया में नहीं है। भीमाबाई अपने पति के शोक में डूबी है, तो क्यों ना इंदौर पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य में मिला ले। कर्नल साहब, यह इतना आसान नहीं है। Why? सर, तुलसाबाई ने यशवंत राव के दत्तक पुत्र मल्हार को गद्दी पर बैठा दिया है और उसकी संरक्षिका बन बैठी है। सेना की सारी कमान भीमाबाई और तोलाजी के हाथों में है। इंदौर की जनता होलकर रियासत के साथ है, इसलिए अभी हमला करना उचित नहीं है। ओफो, फिर कैप्टन क्या किया जाए? सर, हम एक तीर से जो शिकार करेगा, हाउ? तुलसाबाई की हत्या कराकर उसका इल्जाम भीमाबाई पर डाल देंगे। तुलसाबाई रास्ते से हट जाएगी और भीमाबाई की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन काम करेगा कौन? सर, ये गफूर खान है, तुलसाबाई का भरोसेमंद रक्षक और हमारा प्यारा डॉगी। इसको हमने टास्क दिया है तुलसाबाई की हड्डी को मुंह में दबाकर लाने का। अरे सुनो, मैंने नए बैल की जोड़ी खरीदी है। यह लो उसका प्रसाद। ले भाई, तू भी ले, तू भी ले भाई, तू भी ले, ले भाई तू भी ले। अरे नहीं नहीं, मंडी में अनाज का सही मूल्य मिल गया है। भीमाबाई ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसान को फायदा ही फायदा होगा। अरे ये तो किशन का छोरो है नी। हवेरे हवेरे क्या जाई रो? ए किशन का छोरा, क्या जाई रो रे? काका चौपाल पर बैठे रहते हो, जरा गांव में भी तो घुमा करो। भीमाबाई साहब ने गांव में एक नई पाठशाला खुलवाई है, सभी बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए।
भीमा बाई की जय हो। हुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना। अरे देखो देखो, ये बालकी कहाँ जा रही है? लगता है तुलसाबाई साहब भीमा बाई से मिलने जा रही है। अरे चलो चलो, अपने भी अपना काम पे चलो। चलो चलो चलो। हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना हुनहुनारे हुनहुना। पाए पड़ते आई। असुदे बाई, तुझे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है भीमा। जैसे तूने इंदौर का राज का संभाला है, हमारे लिए तो कुछ कहने करने का रहा ही नहीं अब। आपका प्रेम है आई, आपके मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं था ये सब कुछ। आपके अचानक यहाँ आने का कारण? अंग्रेज रेजिमेंट से पत्र आया है, उसी विषय में चर्चा करनी थी। गफूर। जी हुजूर। हिज ऑयनेस तुलसाबाई साहब, हमें खबर मिली है कि भीमाबाई आपके लिए खतरा है। वह आपकी जान की दुश्मन है, आपको मरवाना चाहती है। यदि आप हमारे संरक्षण में आ जाए तो हम आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। कर्नल मालकन। आई, ये मालकन हमारे बीच फूट डालना चाहता है। यह उनकी पुरानी चाल है, फूट डालो और राज करो। हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहे। भीमा, मैं भी अंग्रेजों को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए यह पत्र तुम्हें दिखाया। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है। अच्छा, अब हम चलते हैं। संभल कर जाइएगा, हालात ठीक नहीं है। जब तक यह गफ्फूर खान और अनोखी लाल मेरे साथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरे अंगरक्षक ही नहीं, मेरे दो हाथ हैं। जय मल्हार, जय मल्हार। हुनहुनारे हुनहुना 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 हुनहुनारे हुनहुना। रानी साहेब, आगे शिप्रा नदी आ गई है। पानी बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम पालकी से नहीं जा पाएंगे। आपको घोड़ों पर बैठकर नदी पार करनी होगी। ठीक है, चलो। कहाँ है घोड़े? वहाँ, उस तरफ। खबर नहीं, तोहफा लाए हैं हुजूर। और तोहफा भी ऐसा कि कभी किसी अंग्रेज को किसी हिंदुस्तानी ने दिया ही नहीं होगा। क्या लाए हो, दिखाओ। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तुलसाबाई का सर। हमने तुमसे तुलसाबाई का मर्डर करने को कहा था, क्रू मर्डर करने को नहीं। सर काटने की क्या जरूरत थी? सर, गफूर खान ने उसका सर काटकर उसकी लाश को शिप्रा में बहा दिया हुजूर। अब इंदौर रियासत की ताकत आज ही रह गई है। हम इस हत्या का इंजाम भीमा पर लगाकर इंदौर पर आक्रमण कर देते हैं। तुलसा की हत्या से भीमा की छवि खराब होगी और इंदौर की जनता उसका साथ नहीं देगी। Yeah, that would be fine. सरकार, और मेरा इनाम? गफूर खान और अनोखी लाल, तुम इनाम की चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे जैसे गद्दार हिंदुस्तान में हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ राज करते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से कोई नहीं निकाल सकता। अंग्रेजों ने महिदपुर पर हमला कर दिया है। ये तो होना ही था। महारानी तुलसाबाई को तुरंत खबर भेज दो और इंदौर से फौजी टुकड़ी भेजने के लिए कहो।
काफी दिनों से तुलसाबाई साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह ना जाने कहाँ चली गई है। हे खंडोबा, कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो। अब हमें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन कर्नल की पोस्ट 10,000 है और हमारे सैनिक मात्र 2,000। कैसे लड़ेंगे? इतिहास गवाह है, युद्ध संख्या से नहीं हिम्मत से जीते जाते हैं। हम सब आपके साथ हैं रानी साहिबा। बोलो जय मल्हार। जय मल्हार। हर हर महादेव। तलवार लिए लड़ती थी, उत्तर दक्षिण पश्चिम में चारों ओर लपकती थी। अंग्रेजों को चून चून के मार रही थी रानी, आस्तीनों के सांपों से लेकिन थी अनजानी। तोला जी, हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। अभी तक गफूर खान और अनोखी लाल की सेना क्यों नहीं आई? दोनों गद्दार निकले रानी साहिबा। अंग्रेजों से जा मिले। राष्ट्र उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप सुरक्षित स्थान पर निकल जाइए। जाइए रानी साहिबा, जाइए, जाइए रानी साहिबा, जाइए। तोला जी, तोला जी, जाइए रानी साहिबा, जाइए, जाइए। जय मल्हार। क्या हुआ, कैसे हुआ? इतिहास यहाँ गुम है। भीमा के अंतकाल का अध्याय आगे नहीं मालूम है, पर रानी का गुम होना नहीं क्रांति का, वह और प्रेरणादायी संबल था सुख शांति का। एटम के इस नए युग में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी सम्मान के लिए ही तो भीमा, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह लड़ा है। क्रांतिवीर के खून से भारत माँ का मुकुट बना है। भारत माँ के वंदन को हर देश प्रेमी खड़ा है। वंदे